आज ये बहुत दर्दनाक हादसा जो है वो जड़ा वाली गली में बिल्कुल JNV के इस तरफ हुआ है। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं। इनका मकान जो है वो 2 स्टोरी मकान था। गरीब शख्स था, मजदूर शख्स, जिन्हें सारी ज़िंदगी की परिवार ने कमाई लगा के ये मकान बनाया और BRO के नेगलिजेंस की वजह से, क्रिमिनल नेगलिजेंस में कहूँगा, क्रिमिनल नेगलिजेंस की वजह से इन्होंने रोड का जब काम चल रहा था, इन्होंने जो केयर करनी होती है, जो रूल्स है, उन रूल्स की खिलाफ वर्जी करके इन्होंने रात भर मशीन के ब्रेकर लगा के रखा कई दिनों से। और इन बेचारों ने गुहार लगाई 10 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन में, गुहार लगाई BRO को कि ये जो आप नीचे तबाही कर रहे हो, इससे पूरा मकान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, लापरवाही करके यहाँ से इलीगली पत्थर निकालते रहे दूसरी जगह, और वो पत्थर निकाल के दूसरी साइड पे इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से आज रात को जो है वो इनके पूरे घर तबाह हो गए। जितना सामान, सारी ज़िंदगी की कमाई उस मकान में आके तबाह होगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रब ने बचाना था। सुबह सुबह इनको कुछ थोड़ा सा हल्का सा अंदाज़ा हुआ, ये निकले बाहर और इनका परिवार बच गया, नहीं तो ये सारी जानें चली जाती। मैंने यहाँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई थी, मैंने उनको भी कहा है, मैंने डिप्टी कमिश्नर पुंछ को फ़ोन करके कहा है कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे FIR होना चाहिए, क्योंकि ये BRO मनमानी करती है। और BRO के साथ जितनी ये कंपनीज़ हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, ये कंपनीज़ लोगों के साथ खिलवाड़ करती हैं। ये कंपनीज़ बिल्कुल जो ड्यू प्रोसेस होता है रोड बनाने का, वो प्रोसेस फॉलो नहीं करती हैं, जिसकी वजह से कहीं पे भी लोगों की जाने के खतरा है। और कई घर जो है इन्होंने तबाह कर दिए हैं। ये गरीब मजदूर लोग बेचारे चलते रहते हैं और इनको कोई परवाह नहीं होती, ना कोई कंपनसेशन मिलती है। इसलिए इनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए। FIR लगने के बाद जो गरीब आदमी का नुकसान हुआ है, इसकी सारी भरपाई, इसकी जितना खर्चा इस मकान में हुआ है, इसका जितना सामान है, उसका कंपनसेशन BRO को और उस कंपनी को जो है वो पे करना होगा। दूसरी बात, इसकी पूरी ज़मीन, सिर्फ घर नहीं, पूरी ज़मीन में इतनी बड़ी खाई पड़ गई है कि देख के खौफ तारी हो गया है, डर लग रहा है देख के, दर्दनाक। पूरा इलाका जो है वो तबाह हो गया है, पूरे इलाके। इस आदमी को कहीं घर बनाने के लिए ज़मीन भी नहीं बची है। मैंने अभी SDM साहब को कहा है, तहसीलदार साहब को कहा है कि इसकी जगह साथ में स्टेट लैंड आइडेंटिफाई करके इनको मकान बनाने के लिए जगह दी जाए और कंपनसेशन दी जाए ताकि घर बने। इसके अलावा भी 4-5 घर जो हैं उसके जद में आए हैं, जिनको हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, उसकी भी उनकी कंपनसेशन मिले। और ये जिम्मेदारी तय हो कि आज के बाद लाइबिलिटी तय हो और इन पे एक्शन हो BRO पे और उस कंपनी पे, क्रिमिनल पे FIR, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए कंपनी के खिलाफ। वो लोग अंदर जाने चाहिए ताकि दोबारा BRO के लोग भी अंदर जाने चाहिए, जिम्मेदार हैं, ताकि दोबारा इस तरह किसी के साथ हादसा ना हो। ये लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। इसलिए मैं एक बार फिर जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब को भी कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल कमिश्नर साहब को कहना चाहता हूँ, क्योंकि BRO जो है ये मनमानी करती है यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्टी कमिश्नर को ना माने, डिविजनल कमिश्नर को ना माने, SDM को ना माने। ये बिल्कुल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं सुनते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग आज इस तरह रोड बंद की थी, मैं खुद धरने पे बैठूंगा और ये सारे लोग साथ में धरने पे बैठेंगे और हम BRO के हेडक्वार्टर को घेराव करेंगे और उसका जिम्मेदार जो है वो BRO खुद होगा और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। सर, हमारा नाम मोहम्मद हनीफ है। ऊपर पंचायत सुरनकोट में हम रहते हैं। मेन रोड पर हमारा मकान है, मेन रोड पर हमारी ज़मीन भी है। सबसे पहले मैं यहाँ मीडिया का और हमारे शाहनवाज साहब हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर हमारे तहसीलदार साहब हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और बाला अफसर जितने भी यहाँ हमारे तहसील में हैं, सबसे शुक्रगुजार हूँ कि सब हमारे साथ तावन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारे साथ DC साहब कहीं अपनी मजबूरी में नहीं आ सके, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो भी हमारे साथ वहाँ से फ़ोन पर तावन कर रहे हैं, SHO साहब कर रहे हैं। तो सर, बात यह है कि हमारी यहाँ रोड कटिंग कर रहे थे कंपनी वाले, BRO वाले, तो उनको मैंने 10 बार बोला कि ये मकान है, मकान के साथ से कम खोदो और यहाँ से पत्थर मत खेड़ो, हमारा मकान गिर जाएगा। तो यहाँ से पत्थर निकाल कर, जितने पत्थर थे यहाँ से निकाल कर भर कर गाड़ियों में वो दूसरी जगह जाकर द्वारें बनाते हैं रोड में। यहाँ से पत्थर पूरा उठा कर ले जाते हैं, मिलता नहीं, बोलते हैं यहाँ पत्थर है तो पत्थर हमारे को चाहिए, आपको हम डंगा लगा कर तो डैम्पर डाल के मिट्टी भर देंगे। मैंने बोला मिट्टी से ये ज़मीन नहीं रुकेगी, ज़मीन ऊपर से स्लाइडिंग हो जाएगी। बोला ये पहाड़ है, ये कुछ नहीं होगी। उन्होंने माना नहीं। तो फिर मैं BRO वालों का यहाँ एक शास्त्रा डेट में एक यही है, उसको भी बोला है, राहुल नाम का है वो, उसको बोला, वो कल आया है यहाँ PCC की अदवार का, उसने PCC फेर दिया कंपनी वालों का कि ये क्यों किया है।
हमारी ज़मीन रोड में जो आ रही है वो पीछे जा रही है 50 फुट ऊपर। वो देखो हमारा पीला निशान ऊपर कहाँ लगा हुआ है, मकान के फ्रंट में जाओ नीचे में, वहाँ हमारा निशान है। ये ज़ाती तौर पर उन्होंने हमारे साथ दुश्मनी कर तो रात को मशीन लगाया, इधर कल दिन को काम करते रहे और 12 बजे जब बारिश हुई तो यहाँ से अपनी मशीन को और अपने डैम्पर को लेकर वो दूसरी जगह चले गए, क्योंकि यहाँ से वो रात को पत्थर कटिंग करके ले जाते रहे हैं। वहाँ मॉडल स्कूल के पास, JNV स्कूल के पास उनका सेंट्री रहता है, मशीन को रात को वहाँ उनको रोकते हैं। 12 बजे वो वहाँ गए हैं, हम अपने घर सो गए हैं। सुबह 6 बजे मैं यहाँ आया हूँ, लड़के ने इसने फ़ोन किया है कि ये बात है मकान क्रैक हो गया। मैंने आकर देखा मकान क्रैक हो रहा है, बैठ रहा है। मैंने भैंसें निकाली हैं अंदर से, मैंने इस लड़के को निकाला है, परिवार को निकाला है कि मैं छोड़कर घर में उधर इसको रख कर कहीं तो फिर आकर सामान निकालेंगे। तब तक इधर उधर मैं फ़ोन करता लोगों को मोहल्ले में, तो तब तक हमारा सामने से देखने लगा पूरा ये मकान स्लाइडिंग होकर बैठ गया है। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कहता मैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे साथ DC साहब इंसाफ करें और जो DC साहब की कलम से लिखा जाएगा हम उस पर पाबंद हैं और उनकी कलम में ताकत है। और यहाँ के लीडर लोग, यहाँ के शाह नवाज साहब, हमारा अकरम साहब, हमारे यहाँ के SHO साहब, तहसीलदार साहब, यहाँ पंच सरपंच सब लोग आए हैं। सब ने हमारे साथ तावन किया। हमने रोड बंद की थी, हम रोड कभी नहीं थे खोलते, चाहे हमारी गर्दनें उतर जाते हैं, लेकिन यहाँ के इन नेता लोगों ने रोड छड़ाई है और हमारे साथ इंसाफ दिलाने का इन्होंने तहसीलदार साहब ने वादा किया है। अब जो तहसीलदार साहब करेंगे और जो हमारे DC साहब करेंगे, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि ईद का चांद मेरे को कब नज़र आएगा। मेरा भी इसी पर शुक्रगुजार हूँ।